20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. I regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. Saturday, Sunday का is not a Indian thing. स्क्रीन पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन पे आप देख सकते हो कि ओला और उबर के ड्राइवर्स एक ही दिन में 10 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, जिससे सनोज सक्सेना जैसे लोग सुसाइड कर लेते क्योंकि इतनी कम सैलरी में कार की EMI तक नहीं भर पाते। ऐसी घटना हमारे दूसरे शहर में ना घटे, दूसरे भाई के साथ ना घटे, इसलिए और कितनी हत्याएं करवा आत्महत्या हो कि सरकार हमारी मांग को मांगेगी। 15 दिन से इतना कम रेट मिल रहा था, रिक्शे से कम के भाव में कम रेट भाड़े को उठा नहीं पा रहे थे, और आज यहाँ पे जो हमारे इस वसई बिहार शहर में जो घटना घटी है, इसी टॉक्सिक कल्चर की वजह से 24% एम्प्लॉय अपने काम से खुश हैं और 71% एम्प्लॉय अपनी आय का 5% सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ को सही करने में गुजारते हैं। इतने टॉक्सिक कल्चर के कारण 66% इंडियन अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं। इस टॉक्सिक कल्चर के कारण ही एनर्जी से एम्प्लॉय सुसाइड करते हैं, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ पर जॉब छोड़ना एक आसान काम नहीं है। 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune. Anna Sebastian Perel was working for EY at that Pune office. Are Indians overworked? 20 जुलाई की रात को एना जब अपने घर आती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है और जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है डॉक्टर उसे डेथ घोषित करते हैं। रिपोर्ट में आया मौत का कारण इंटेंस प्रेशर और विंडपाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या, वो तो रिपोर्ट में है नहीं सर। एना के पिताजी ने बताया कि एना को इससे पहले कोई भी हेल्थ इशू नहीं था। EY कंपनी के इंडियन बॉस राजीव मेहमानी ने बोला कि वो दुख है कि वो एना के फ्यूनरल पे नहीं आए, वे आगे से ध्यान रखेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन उसके साथ उन्होंने यह भी बोला कि ये इस प्रकार के वर्क प्रेशर को नहीं मानते। हमारे 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय और सबको हम सेम ही काम देते हैं। एना की मां ने राहुल गांधी को बताया कि उनके बच्चे आज भी स्लेव्स की भांति वहाँ पे काम कर रहे हैं। They say that we have received freedom in 1947, but our children are still working like slaves. Even now they are working like slaves. यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में आप एम्प्लॉय से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते और वहाँ पर 1 साल में 4 वीक्स की पेड लीव भी मिलती है। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जब यही बात बताई जाती है तो उसका कुछ उल्टा ही मतलब निकालते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट शोभा कंदरलाजे ने बोला कि हमने एक थ्रो इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई है जो भी टॉक्सिक वर्क कल्चर है उनके खिलाफ। लेकिन आप बताइए क्या होगा इस थ्रो इन्वेस्टिगेशन से? जब आप किसी एक कंपनी पर एलिगेशन लगाओगे तो वही कंपनी अपने CEO और मैनेजर पर सारा का सारा डोज डाल देगी, उन्हें फायर कर देगी और फिर यही सेम सर्कल वापस चालू हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रेशर सीधा ऊपर से आता है, कंपनी के को फाउंडर या फाउंडर से सीधा CEO और मैनेजर्स पर, वहाँ पर सीधा एम्प्लॉइज। और ये बात हमें उनके माइंडसेट से भी पता चलती। हाल ही में इन्फोसिस के को फाउंडर और बिलियनियर नारायण मूर्ति का कहना है कि इंडिया की जो वर्क प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉइज की वो सबसे खराब है। India's work productivity is one of the lowest in the world. को आगे आना चाहिए, उन्हें 70 घंटे तक काम करना चाहिए। और उनका साथ देते हुए भावेश अग्रवाल भी यही मानते हैं कि इंडियंस एम्प्लॉइज को 70 घंटे काम करना चाहिए। वो तो खुद बताते हैं कि वह एक दिन में 20 घंटे काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भावेश भाई, क्या आप खाना खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, हंसते हुए भी काम करते हो क्या? नहीं, एक दिन में 6 से 7 घंटे की तो नींद होनी चाहिए। आप खुद 20 घंटे काम करते हो, मतलब आपको बाकी सब कामों के लिए आपके पास सिर्फ 4 घंटे का समय। आज हमारे देश के बिलियनियर 70 घंटे की काम के ज्ञान की बजाय ये क्यों नहीं कहते कि हमें एक रोजगार और देंगे जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अभी थोड़े दिन पहले एक्सपर्ट मार्केट नाम की एक एजेंसी ने 42 अलग अलग देशों की वर्कफोर्स को एग्जामिन किया। उन्होंने हर देश की GDP पर कैपिटा को उनके वर्किंग आवर्स से डिवाइड किया और उन्होंने एक लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में सबसे पहले लग्जमबर्ग को पाया गया जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संडे को भी छुट्टी मिलती है और हर एक साल में 5 वीक्स पेड छुट्टी दी जाती है उन्हें। और हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि यही देश है जो सबसे ऊपर हेल्थ इंडेक्स और वर्क प्रोडक्टिविटी में सबसे ऊपर होता है। मैक्सिको जैसे देशों को सबसे नीचे रखा गया क्योंकि वहाँ हमेशा ही बेरोजगारी का डर सताता रहता है। वहाँ पर कभी भी अपनी वर्क फोर्स और वर्क लाइफ
बैलेंस को सही से मेंटेन किया ही नहीं। एज ए रिजल्ट एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, ओवर वर्क होते हैं, बर्नआउट हो चुके होते हैं, तो भाई उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो ही नहीं पाती। इसीलिए आज मैक्सिको, चिली, शिकागो जैसे देश सबसे नीचे लिस्ट में हैं प्रोडक्टिविटी के मामले में। एना की माँ के जज्बे को सलाम, जिन्होंने अपनी बेटी के दुख में होते हुए भी इन टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में ईवाई कंपनी के चेयरमैन को एक लेटर लिखा। मुझे नहीं पता कि चेयरमैन लेटर को कैसे लेंगे, लेकिन उनके माँ की ममता को समझना चाहिए। उन्होंने जिस बेटी को इतने सालों से सीए की एग्जाम दिलवाकर पास करवाया, उस बेटी को 4 महीनों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईवाई कंपनी का कोई भी एना की फ्यूनरल में नहीं आया, ये सबसे बड़े दुख की बात है। मैं तो कहता हूँ छोड़िए ऐसे वर्क कल्चर को जहाँ पर आपको इतना टॉक्सिक फील हो रहा है। खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। हो सकता है शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ हो तो कंपनी स्विच कीजिए। और एक बार फिर से एना की माँ को मेरा सलाम।